हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। आज डिस्कस करने वाले हो कि नेक्स्ट कुछ अपकमिंग स्टॉक जो आप कैश में होल्ड कर सकते हो 2 महीने 3 महीने के लिए, उसका पूरा डिटेल्स आज थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मैंने स्टॉक चूज़ किया हो वो है टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग लिमिटेड। ये देख सकते हो, ये सिंपल सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है जो मैं स्कैनर डॉट इन से मैं एक्चुअली इसका जजमेंट कर रहा हूँ, जिसमें मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो 828 करोड़ है। एंड इसका जो प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियो है वो 74 रुपीज़ 80 पैसे। इसका हाई लो था, आप अगर हाई देखोगे तो 83.80 रुपीज़ इसका हाई था। एंड 52 लो जो है वो 31 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। एंड अभी अगर स्टॉक आप देखोगे तो स्टॉक अभी 65-67 के आसपास चल रहा है। इसका अगर आप प्रोज देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। अगर कौन देखोगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो मुझे इस टाइम पे इस स्टॉक को रिकमेंड करना है। एंड नेक्स्ट काफ़ी महीनों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ एंड मेरे ख्याल से दिस इज़ द प्रॉपर टाइम इसको लेने का। तो ये दो रीज़न के ऊपर बेस करके मैं ले रहा हूँ। एक तो आप देख सकते हो, अगर डेली बेसिस देखोगे तो ये स्टॉक एक फ्लैट मूवमेंट चल रहा है। एक देखिए फ्लैट मूवमेंट चल रहा है लास्ट काफ़ी दिनों से। अगर डेली बेसिस में देखूँ तो एक सीसीआई पे पॉजिटिव ट्रेंड आप देख सकते हो। एंड अगर प्राइस ट्रेंड हो तो ये नेगेटिव है। एंड इसका अगर ब्रेकआउट आप मान के चलो तो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। तो डेली बेसिस अगर चार्ट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो डेली बेसिस चार्ट में इसका जो पॉजिटिविटी है वो मैं देख पा रहा हूँ। एंड आपको मैं बोल भी दे रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत ऊपर भागने वाला है कुछ दिन अगर आप होल्ड कर सकोगे तो इसको अगर प्रॉपरली आप टारगेट कैलकुलेट करोगे तो मैं थोड़ा वीकली बेसिस चार्ट में कंसंट्रेट लगाता हूँ कि वीकली बेसिस चार्ट में इसका टारगेट क्या होना चाहिए। ये स्टॉक आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है 30 to 40 रेंज में एक एक्यूमुलेशन हो रहा था काफ़ी दिनों से। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 7-8 महीने तक ये एक्यूमुलेशन हुआ था। उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ है वो 70 रुपीज़ के आसपास। लास्ट जो इसका जो हाई मारा था वो आप देख सकते हो कि इसका हाई जो है नियर अबाउट 80 रुपीज़ के आसपास, 79 रुपीज़ 90 पैसे। तो अभी स्टॉक जो है वो 67 रुपीज़ चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक को वही 80 रुपीज़ जो 80 रुपीज़ उसका हाई बना है। दैट मीन्स आप अगर स्टॉक को गौर से देखोगे तो ये स्टॉक इस लेवल पे 2-3 बार एक्चुअली हिट हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट ऊपर करूँ तो आप देख सकते हो 2-3 बार ये स्टॉक यहाँ पर हिट हुआ है, मगर इसको ब्रेकआउट नहीं डाला है। मतलब इसका अगर ब्रेकआउट आ जाए तो स्टॉक ऊपर में बहुत ऊपर ऊपर भाग सकता है। तो ये जो टारगेट है ये मिनिमम 74 to 75 टारगेट है। उसके बाद अगर स्टॉक आप सोचोगे तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक ये जो ब्रेकआउट आप देख पा रहे हो ना, ये 76 का ब्रेकआउट है जिसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी अगर देखोगे 2011 से टिल नाउ ये स्टॉक 77 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। दैट मीन्स आप सोच सकते हो कि ये स्टॉक अगर 77 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होता है और कैंडल वीकली बेसिस होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक काफ़ी दूर भागेगा। 100 भी हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं, मगर इनिशियली 3 मंथ के लिए मैं इसका टारगेट 10 to 15% रखूँगा। तो अगर 10% है तो 73 to 74 के आसपास इसका टारगेट होना चाहिए। तो ये स्टॉक अभी के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इस प्राइस में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये है टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटल 828 करोड़ है। ये स्टॉक अगर आप होल्ड कर सकते हो तो 3 महीने के लिए होल्ड करिए। इसका स्टॉप लॉस अगर आप मान के चलो तो स्टॉप लॉस कहाँ देना है, ये
एक वाइटल पॉइंट है स्टॉप लॉस देने के लिए, मगर मैं कभी भी मेरे जो पोजिशनल स्टॉक है उसमें स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता था, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप लोअर एंड में भी एक्यूमुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको काफ़ी एक हेल्दी रिटर्न देगा आने वाले दिनों में। तो आप इस स्टॉक को नीचे तक एक्यूमुलेट करिए। अगर इसको आप 60 के आसपास आपको मिल जाए, 60, 62, 63 के आसपास मिल जाए तो आप एक बाल्क एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये स्टॉक बहुत ऊपर भागने वाला है अपकमिंग डेज में। नेक्स्ट जो स्टॉक मैं रिकमेंड करूँगा वो है गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल अगर देखोगे ये 1100 करोड़ के आसपास है। इनका करंट जो प्राइस चल रहा है 500 के आसपास चल रहा है। इसका अगर आप 52 वीक्स हाई एंड लो देखोगे तो इसका हाई है 688 एंड इसका जो लो है वो करीबन 214 रुपीज़। तो दैट मीन्स कि इसका जो प्राइस है ये एक अब हायर साइड में आप बोल सकते हो। इसका अगर प्रो एंड कॉन्स देखोगे तो कौन से भरा पड़ा हुआ है एंड इस टाइम मुझे लगता है कि ये स्टॉक एंट्री करना चाहिए। तो मैं गणेशा का चार्ट आप लोगों के साथ एनएससी वाला चार्ट, गणेशा जो डेली बेसिस अगर आप चार्ट देखोगे तो ये नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है कंटिन्यूस बेसिस। ये मार्च से लेकर अभी तक के लिए एक नेगेटिव ट्रेंडिंग में चला हुआ है। अगर आप डेली बेसिस चार्ट में थोड़ा बहुत कंपैरिजन करोगे तो मुझे डेली बेसिस चार्ट में ये पॉजिटिव पहले से ही दिखा हुआ था। ये देखिए एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है, मगर इसका जो अपर हुक है बहुत ऊपर है। दैट मीन्स इसका अगर इस हुक से ये वाला ब्रेकआउट आए तो कमाल हो जाएगा। दैट मीन्स सीसीआई पॉजिटिव होने से इसका स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगा। इसका छोटा एनालिसिस करते हैं। छोटा अगर एनालिसिस करें तो एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग है कंटिन्यूसली। अगर आप देखोगे तो ये भी नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा था प्राइस एक्शन में। एंड सीसीआई में अगर आप जजमेंट करोगे तो आप देख पाओगे कि इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो ऑलमोस्ट एक पॉजिटिवनेस है ब्रेकआउट करने के लिए एंड मे बी ये पॉजिटिव आ सकता है। इसको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये अगर वीकली बेसिस आप चार्ट देखोगे तो इस वीकली बेसिस चार्ट में मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो लास्ट वाला हाई दिखाया था 688 के आसपास, उसके बाद जो इसका करेक्शन हुआ है ये करेक्शन काफ़ी हो गया है एंड मेरे ख्याल से दिस इज़ द प्रॉपर टाइम टू एंट्री। अगर आप इस टाइम पे एंट्री करते हो तो मेरे ख्याल से ये आपको सेम टू सेम 600 के आसपास एक स्पाइक हाइक दिखाएगा एंड उसके बाद 700 के करीब चलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको अगर अभी के लिए स्टॉक इन्वेस्ट करना है तो इस प्लेस में आप गणेशा में इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ द प्रॉपर टाइम एंड इसका जो प्राइस आप बोल सकते हो कि 500 एंड 510 के बीच में आप कोई भी प्राइस जजमेंट कर सकते हो, प्राइस ले सकते हो। इसमें इस टाइम इसको एक्यूमुलेट करिए। इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो टारगेट मैं $600 रखूँगा। इसका 15% अगर होगा तो 45 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के आसपास। दैट मीन्स इसका 550 इसका प्रॉपर फास्ट टारगेट होना चाहिए। तो फास्ट टारगेट मैं 550 रखता हूँ। आपके देखिए 550 यहाँ पर आता है 550 एंड उसके बाद जो टारगेट आएगा वो नियर अबाउट 600 के आसपास। ये दो टारगेट के लिए थोड़ा रेडी हो जाइए क्योंकि ये स्टॉक बहुत जोर भागना है। इसके ऊपर प्रॉपरली वीकली बेसिस में पॉजिटिवनेस देखा हो, उसका जो ट्रिक्स है मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों मैंने इस चार्ट को रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर पोजिशनल बेसिस। इसके एक टेक्निकल ट्रिक्स है वीकली बेसिस के लिए, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सक्सेसफुल अगर हो जाए तो नेक्स्ट डिस्कशन में इस टेक्निक का मैं आप लोगों के साथ खुलासा करूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डेज एंड 2 स्टॉक्स, एक गणेशा इकोस्फीयर एंड और एक है टेक्समैको। तो 2 स्टॉक को आप ले सकते हो फॉर 15% 20% के टारगेट के लिए।
होल्डिंग पैटर्न के लिए मैं बोलूँगा 3 महीने के पैटर्न, दैट मीन 90 डेज़ के पैटर्न में आप चलिए। 90 डेज़ टाइम फ्रेम के 90 डेज़ टारगेट ओरिएंटेड जो टाइम फ्रेम है उसको पकड़ के चलिए। अगर ये स्टॉक ब्लास्ट करे तो मेरे ख्याल से 1 महीने में ही ब्लास्ट हो सकता है, तो थोड़ा होल्ड करिए, डोंट पैनिक मत हरिए। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया है, अभी टाइम है इसको ब्लास्ट होने के, उसके लिए आपको पोजीशन लेना चाहिए इस टाइम पर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।